विद्यार्थियों, मैं आज अकाउंट नामक के मूल तत्व चैप्टर 3 वस्तु और सेवा कर परिचय यानी कि हम जीएसटी के बारे में आज चर्चा करेंगे। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। सबसे पहले प्रस्तावना। देश की आर्थिक आवश्यकताओं को परिपूर्ण करने के लिए सरकार के द्वारा करों यानी कि टैक्स की वसूली की जाती है। इन टैक्स को या कर को दो भागों में बांटा जाता है, प्रत्यक्ष कर या परोक्ष, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। परोक्ष कर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा वसूल किया जाता है। भारत के संदर्भ में परोक्ष कर विविध रूप में वसूल किया जाता है, जैसे कि परोक्ष कर की विविधता और उसकी वैधानिकता के प्रावधानों की विविधताओं के कारण संचालन में सरकार, कर अधिकारियों और कर भुगतान करने वालों के लिए बहुत समस्याएं उपस्थित होती हैं। इन समस्याओं का निराकरण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा परोक्ष करों के स्थान पर देश एक कर का सूत्र के साथ वस्तु और कर का सेवा यानी जीएसटी का द्वारा सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया है। कब से लागू किया है विद्यार्थी मित्रों? ये खास आपको जो सरकार ने लाइन आपको दी है, एक देश एक कर का सूत्र दिया है और यहाँ पे कब से शुरू हुआ है? जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अब केंद्र सरकार परोक्ष कर, केंद्र बिक्री कर, केंद्र आबकारी शुल्क, कस्टम ड्यूटी और सेवा। अब राज्य प्लस केंद्र शासित प्लस प्रदेशों के परोक्ष कर के बारे में हम चर्चा करते हैं। मूल वृद्धि कर, खरीदी कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर। पुराने कर रद्द हुए पर नए करों को 2017 से अस्तित्व में आया है। पुराने अगर रद्द हो गए ये सारे के सारे, तो नए अस्तित्व में कब से आए? 2017 से। ठीक है, तो केंद्र वस्तु और सेवा का कानून यानी कि द CGST यानी कि आपकी ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो GST एक्ट, इस कानून की पूर्ति के लिए व्यवहारों का कर के प्रावधान में समावेश किया जाता है। राज्य के द्वारा होगा वो S यानी कि स्टेट, ठीक है, स्टेट का है। इस कानून में संबंधित राज्यों की सेवाओं का पूर्ति के व्यवहारों का होता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों और सेवाओं के लिए UTGST, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए UTGST एक्ट, इस कानून से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों को वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति और व्यवहारों का प्रावधान का समावेश होता है। ठीक है, अब संकलित वस्तु और सेवा कर द IGST एक्ट, IGST एक्ट, ठीक है। इस कानून में दो राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के अंतर राज्य व्यवहारों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति का जो व्यवहार कर के प्रावधान का समावेश किया जाता है। वस्तु और सेवा राज्य मुआवजा कानून यानी कि GST का ये है। इस कानून के अंतर्गत वसेक के अमलीकरण के कारण जिन राज्यों को करों की आय में कमी होती है,
उन्हें ये कमी की भरपाई करने के अनुसंधान में होता है। यहाँ पे 5 कानून विद्यार्थियों की जानकारी के लिए परीक्षा में नहीं है, अपेक्षित नहीं है, इसलिए उनका नहीं है। ठीक है। वसेक का अर्थ यानी कि जीएसटी का अर्थ और उसके विशिष्ट लक्षण। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर रद्द करके वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, जिन्हें वस्तुओं को और सेवाओं को वसेक के रूप में जाना जाता है। फिर से हम पढ़ते हैं विद्यार्थी मित्रों। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विविध परोक्ष कर रद्द करके विविध वस्तुओं और सेवाओं को एक ही कर के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया, जिसे वस्तु और सेवा कर के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति, सप्लाई पर लगाए जाने वाला कर अर्थात वस्तु और सेवा कर, जिसे संक्षिप्त में हम जीएसटी कहते हैं, के रूप में जानते हैं। अब उसके विशिष्ट लक्षण। एक ही कर लगता है, यानी कि वस्तु और सेवाओं का अंतर्गत जो भी समाविष्ट होते हैं उन सब पे एक ही कर होगा। पूर्ति पर कर की वसूली, वस्तुओं के उत्पादन अथवा वस्तुओं की बिक्री अथवा सेवाओं के उपलब्ध कराने के लिए जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, पूर्ति कर वसूल किया जाता है। वसेक के काउंसिल जो कार्यवाही की जाती है, यानी कि जीएसटी की जो काउंसिल है, उसके अंतर्गत जीएसटी की काउंसिल के प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधित्व रखा जाता है। उसे अध्यक्ष के रूप में केंद्र के वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने का होता है, जिससे संभाला जाता है। वसेक का दर काउंसिल द्वारा घोषित किया जाता है। आयात का, यानी कि आयात वस्तुओं या सेवाओं का आयात अंतर्गत राज्य पूर्ति के ध्यान में रख के किया जाता है, जबकि वापसी का जो कहते हैं ना, जमा वापसी, उस खरीदी के समय चुकाए वसेक करते समय भुगतान पात्र वसेक की रहती है। कर वितरण केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में जो जीएसटी का वितरण किया जाता है, उसके संदर्भ में योग्य व्यवस्था उपस्थित की जाए, क्योंकि अलग अलग लिया जाएगा तो उतना ही भाव वस्तुओं या और सेवाओं का बढ़ जाएगा। इसलिए पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाता है कि किस हिसाब से कितना टैक्स लेना है। कर निर्धारण वसेक के दर वस्तु और सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किया जाता है। पूर्व निर्धारित कर का ढांचा वसेक का वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होने वाले दर का पूर्व निर्धारित ढांचा दिया जाता है। अब हम 5वें वसेक कानून के बारे में, जो कुल 5 प्रसारित किए गए हैं। सामान्यतः समग्र देश में एक ही कानून, नियम, प्रक्रिया और दर के ध्यान में रख के ये बनाया गया है, जिससे किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो सके या किसी भी राज्य ज़्यादा टैक्स ना ले सके। इस हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं द्वारा दोनों ही पूर्ति, यानी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ, उनके लिए सेवाएं हों या वस्तुएं, दोनों की खरीदी बिक्री के स्थान पर पूर्ति परिभाषा का उपयोग किया जाता है। वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों के लिए केंद्र शासित प्रदेश अंदर और राज्य और केंद्र शासित बाहर किया जाता हो, उनके बारे में, दोनों के लिए। ठीक है। केंद्र शासित, यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हम देखें, केंद्र शासित जो अंदर पूर्ति है वो राज्य के वसूल कर पात्र, यानी कि केंद्रीय वस्तु सेवा कर है और राज्य वस्तु सेवा, जबकि बाहर की है वो वसूल करने पात्र कर और संकलित वस्तुओं की सेवाओं का कर। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर पूर्ति है तो इस प्रकार की वस्तुओं पूर्ति में वस्तुओं अथवा सेवाओं
अथवा दोनों से संबंधित राज्य अथवा जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी उपलब्धि कराई जाती है। इन संजोगों में दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, राज्य हो तो और केंद्र वस्तुएं या सेवाएं हो तो कर। संक्षिप्त में CGST यानी केंद्र वसेक, और राज्य की वस्तुएं हो तो SGST। ठीक है, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, और ये सेंटर गुड्स सर्विस टैक्स, इनके फुल फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र शासित वसेक और UGT यानी केंद्र शासित का कब से लागू हुए उनके उदाहरण दिए गए हैं विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि व्यापारी का। उसके बाद हम नीचे खास जो आप लोगों को ध्यान में रखना है वो उन पे ही मैं खास बता रही हूँ। यहाँ पे विद्यार्थी मित्र जैसे राज्य का, यहाँ पे देखिए केंद्र शासित को आप खास ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर संकलित है तो 12%, नहीं तो अलग अलग है तो 6% के दर से ही लिया जाएगा। यहाँ पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बाहर पूर्ति होती है। इस प्रकार की पूर्ति के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं के अथवा दोनों की पूर्ति के अपने राज्य या केंद्र शासित के बाहर के उपलब्ध कराई जाती है। इन संजोगों में एक ही प्रकार की वस्तुओं को जिन्हें संकलित वस्तुओं और सेवाओं के कर के रूप में संक्षिप्त में IGST यानी कि यहाँ पे वापस से मैं ये पढ़ती हूँ, इस प्रकार की पूर्ति में वस्तु अथवा सेवाओं अथवा दोनों की ही पूर्ति अपने राज्य या केंद्र शासित के बाहर उपलब्ध कराई जाती हो। इन संजोगों में एक ही प्रकार का कर वसूल किया जाए जिसे हम संकलित सेवा कर के रूप में, जिसे संक्षिप्त में IGST के रूप में पहचानते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ये खास हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया गया है। अब हम यहाँ पे वस्तु अथवा सेवाओं की दोनों के लिए बाहर की पूर्ति और कहाँ के लिए किससे क्या कहते हैं आप लोगों को अच्छे से पता चलेगा। व्यवहार, वस्तु और सेवाओं दोनों ही अथवा दोनों की खरीदी हो। देखिए अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की जाती यानी अंतर राज्य पूर्ति वसेक है तो उसे क्या कहेंगे, CGST, SGST, UG। अगर बाहर है तो इनपुट IGST। उसी तरीके से विक्रय किया जाता है आउटपुट। इनपुट यानी कि खरीदी किया जा रहा है, आउटपुट यानी कि हम उसे जावक कर रहे हैं तो जावक का रहेगा, और जावक यानी कि आउटपुट IGST दोनों ही हैं। अब हमें याद सभी को रखना है कि विद्यार्थियों को इस संदर्भ में ध्यानपूर्वक अभ्यास करना रहेगा कि राज्य के अंदर होते पूर्व व्यवहारों को CGST के साथ SGST लागू करना पड़ता है। केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर होते पूर्ण व्यवहारों के लिए CGST लागू या UTGST लागू पड़ता है। संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में व्यवहारों के लिए IGST लागू करना पड़ता है। वसेक के लाभ, बेनिफिट ऑफ GST, एक ही कर होता है तो सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा परोक्ष स्थान पे एक ही कर की व्यवस्था होने से उसकी व्यवस्था उपस्थित की जा सकती है। विविध प्रकार के परोक्ष कर के बजाय सरलता रहती है समझने में और जानने में। दोहरा कर नहीं दूर होता है कि अमलीकरण के भरने वालों के लिए दोहरा कर भरने की जिम्मेदारी उपस्थित होती है। अब वो दूर हुई। भाव में कमी, लाभ का, क्योंकि उपभोक्ताओं को दो बार टैक्स ना भरने से उनकी वस्तु की कीमत में कमी आती है। समान कर है, समग्र देश में एक समान होने से व्यवस्था निर्मित हुई है। कर की चोरी में कमी होती है क्योंकि अलग अलग होती है तो पारदर्शिता इसमें बनी रहती है। एक ही टैक्स व्यवस्था है सब जगह, इसलिए GST वापसी जमा हो सकता है। खरीदी चुकाया गया है तो वसेक और बिक्री हो तो भुगतान में से
मार्जिन मिलता है, इसलिए भरने वाले को शुद्ध रकम भरनी पड़ती है। अर्थतंत्र में उपयोगी है, मजबूत बनता है। सामान्य प्रादेशिक विकास, राज्यों का समान विकास होता है। प्रादेशिक असमानता घटती है कि अलग अलग प्रदेशों, अलग अलग राज्यों, क्योंकि सब जगह एक ही है पूरे देश में कर की व्यवस्था, तो इसमें समझने में आसानी रहती है। प्रबंधकीय कार्रवाई में कमी होती है, भरने वालों को हिसाब कामकाज में कमी आती है। सरकारी कामकाज में कमी होती है, कर ऑफिस के कामकाज कम होते हैं, क्योंकि अलग अलग ना भरने की वजह से एक ही, इसके वजह से समझना, भरना, करना उनमें आसानी रहती है। वस्तु के दर और रेट, उसके वस्तु और सेवाओं का एक ही परोक्ष कर के ढांचे अंतर्गत समाविष्ट कर लिया जाता है, जिसे वस्तु और सेवा का कहा जाता है। कानूनी अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को आवश्यक हो तो ध्यान में रखकर अलग अलग दरें निश्चित की गई। मजबूत आवश्यक मौसम की वस्तुओं को तक वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग निश्चय आवश्यक हैं, जिनमें से 0 से 28 तक की दर रखी गई है। यहाँ पे अलग अलग हैं, जैसे राज्य के बाहर और राज्य के अंदर टैक्स अलग अलग है, यूजीसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेवाएं मुख्य 4 लेवल में है, अलग अलग बांटी गई हैं। 5% है, 12%, 28 और 18% लागू किए। जीएसटी के दरों के समान अंतर परिवर्तन होने की परिस्थिति उपस्थित हो सकती है, इसके लिए पुस्तक में अलग से ध्यान में लिया गया है कि किस तरीके से। वसेक के संदर्भ में परिभाषित शब्द: पूर्ति, खरीदी, बिक्री। आवक पूर्ति केंद्र वसेक, आवक पूर्ति राज्य, आवक पूर्ति केंद्र शासित प्रदेश का वसेक, आवक पूर्ति संकलित वसेक, जावक पूर्ति केंद्र वसेक, जावक पूर्ति राज्य वसेक, जावक पूर्ति केंद्र शासित प्रदेश का वसेक, जावक पूर्ति संकलित वसेक, अंतर्राज्य पूर्ति और अंतर राज्य पूर्ति। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे जीएसटी का चैप्टर पूर्ण होता है। थैंक यू।